नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ रिश्ते अपने आप में कुछ अलग ही होते हैं। वो समाज या दुनिया के बनाए दस्तूरों के हिसाब से नहीं चलते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, घनिष्ठता और शरारतें। चहल पहल वाले शहर मैंगलोर में, जहाँ बेकरी से हमेशा ताज़े ब्रेड की खुशबू आती थी और पड़ोसी की बिल्ली गलियों की रानी थी, वहाँ आशा उसकी 10 साल की बेटी माया के साथ रहती थी। आशा एक सिंगल मदर थी जो काम, घर और माया की अंतहीन जिज्ञासा के बीच संतुलन बना रही थी। जिंदगी ने भले ही कुछ कठिनाइयां दी हों, लेकिन वे अपने छोटे से संसार को प्यार, हंसी और थोड़ी सी शरारत से भरकर रखते थे। तलाक के बाद आशा ने एक छोटा लेकिन सुकून भरा अपार्टमेंट ले लिया था। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनका अपना था। वो पब्लिशिंग हाउस में लंबे समय तक काम कर रही थी, लेकिन हर शाम वो डिनर से पहले घर आना ज़रूरी समझती थी। ये उनका अपना समय होता था, जब वे हंसते थे, कहानियाँ साझा करते थे और कभी-कभी ऐसे खाने के प्रयोग करते थे जो अक्सर गड़बड़ में ही बदल जाते थे। एक शाम माया ने कहा, माँ चलो चॉकलेट केक बनाते हैं। इसका परिणाम आटे से सनी हुई रसोई, पत्थर जैसा सख्त केक और स्मोक अलार्म की चीख जो उनकी हंसी से भी तेज थी। आशा और माया ने एक परंपरा बना ली थी। हर रविवार वे एक एडवेंचर पर निकलती थी। कभी ये नई आइसक्रीम के फ्लेवर को चखना होता, तो कभी किसी DIY प्रोजेक्ट को लेकर। एक बार उन्होंने बुक शेल्फ बनाने की कोशिश की जो अंत में मॉडर्न आर्ट और लकड़ियों का ढेर ज्यादा लग रहा था। एक रविवार माया को एक शानदार आइडिया आया, चलो पिकनिक मनाते हैं अपने लिविंग रूम में। उन्होंने कंबल बिछाया, कुछ स्नैक्स इकट्ठा किए और बैकग्राउंड में जंगल की आवाजें चला दी। सब कुछ परफेक्ट था, पर तभी तक जब तक माया ने अंगूर का जूस कालीन पर नहीं गिरा दिया और उनकी पिकनिक दाग साफ करने के मिशन में बदल गई। एक बार जब उन्होंने बैकयार्ड में कैंपिंग करने की कोशिश की, तो आधी रात में उन्हें एहसास हुआ कि दोनों को ही कीड़े नहीं पसंद थे और ना ही रहस्यमयी सरसराहट की आवाजें। वे अपने टेंट को खींचते हुए घर की ओर भागी, जैसे जंग से हारकर वापस लौट रही हूँ। माया, जो छोटी लेकिन शरारती थी, रोजमर्रा की जिंदगी को कॉमेडी शो में बदल देती थी। एक बार उसने आशा के बैग में नकली कीड़े डाल दिए। जैसे ही आशा ने ऑफिस में अपना बैग खोला और कॉकरोच देखा, वो इतनी जोर से चीखी कि पूरा ऑफिस हिल गया। उसकी ये बात सुनकर रात को माया इतना हंसी कि वो सोफे से गिर पड़ी। फिर एक दिन माया ने आशा की एक पुरानी साड़ी पहन ली, सनग्लासेस लगाए और किचन में बड़े ठाठ से ये कहते हुए दाखिल हुई कि मैडम रिच आंटी आई हैं और उन्हें चाय पेश की जाए, वो भी तहजीब के साथ। आशा ने भी नाटक में साथ दिया, झुककर चाय पकड़ाई और कहा, लीजिए मैडम जी। एक शाम जब वे फिल्म देख रहे थे, जिसे वो बार बार रोक रहे थे क्योंकि वो पॉपकॉर्न फेंकने में एक दूसरे के ऊपर बिजी थे, माया ने अपना सिर आशा के कंधे पर टिका दिया और कहा, माँ आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आशा का दिल भर आया। उसने कहा, और तुम मेरी बेटा। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं थी। कभी खाना जल जाता, कभी DIY प्रोजेक्ट फेल हो जाते, तो कभी घर में हर जगह तूफान मच जाता, लेकिन साथ मिलकर उनके पास हर खुशी थी।
दो दिल, एक घर और एक ऐसा प्यार जिसने हर आम दिन को एक अनोखा एडवेंचर बना दिया था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।